हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन कुमार एंड वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेस। आज की हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं उन सभी क्वेश्चनों के फैक्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो बस आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज की वीडियो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। वीडियो क्लास के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी का ये 4th वीडियो क्लास है। आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्राचीन भारत के कालखंडों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का काल प्रारंभ हुआ जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल प्रारंभ हुआ जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद फिर हमारी वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। और फिर उसके बाद महाजनपद काल प्रारंभ हुआ जिसका समय 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व था। जिन साथियों ने प्राचीन काल की इस वीडियो क्लास से पहले की वीडियो क्लास को नहीं देखा है वो साथी उन वीडियो क्लास को ज़रूर देखें। उन वीडियो क्लास को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24 या फिर ऑप्शन नंबर डी 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए जैनियों का, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का या फिर ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। जैनियों का धर्म ग्रंथ आगम है जबकि बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब व हिंदुओं का धर्म ग्रंथ वेद व उपनिषद है। तो इतने फैक्ट काफ़ी है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में या फिर ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी जबकि कपिलवस्तु में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। पावा जिसे पावापुरी भी कहते हैं यह पर बुद्ध जी ने थोड़ा समय व्यतीत किया था और यहीं पर विषाक्त भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनकी तबीयत खराब हुई और फिर आगे चलकर कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। जबकि कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में जैन तीर्थंकर महावीर जी का जन्म हुआ था और यह स्थान वैशाली अर्थात बिहार में है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतने फैक्ट काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए महिपाल, ऑप्शन नंबर बी वेदपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ, ये सभी पाल वंश के शासक हैं और गोपाल इस वंश के पहले शासक थे। धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे जिन्होंने 40 वर्षों तक उत्तरी भारत पर शासन किया और फिर धर्मपाल के पुत्र देवपाल आए और इन्हें शासन करने के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई और फिर
महिपाल के बाद के सभी शासक निर्बल शासक थे। महिपाल ने बंगाल और मगध पर शासन किया। इनमें से धर्मपाल ने विक्रमशिला जो भागलपुर में स्थित है उसकी स्थापना प्रारंभ कराई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के इतने फैक्ट काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप या फिर ऑप्शन नंबर डी उपाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। कनिष्क ने कुंडग्राम जो जम्मू में स्थित है वहाँ चौथी संगति का आयोजन कराया था, जबकि अशोक ने तीसरी संगति का पाटलिपुत्र में आयोजन कराया और अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह के अंदर पहली संगति का आयोजन कराया गया था, जबकि उपाली पाली भाषा के विद्वान और महान बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने ही बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की रचना की थी। इसलिए इस क्वेश्चन की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अर्ध मागधी, ऑप्शन नंबर सी पाली या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा। उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और यह गुप्त वंश के चौथे सम्राट थे। इन्होंने 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो 269 ईसा पूर्व मगध का शासक बना और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे और एक शक्तिशाली नरेश थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और हर्षवर्धन ने 590 ईसा से 647 ईसा तक उत्तरी भारत पर राज किया। इन्होंने ही दक्षिण भारत के आंध्रा के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और ये एक हिंदू बौद्ध थे। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन नंबर सी गुफा चित्रकारी के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक के शिलालेख के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी मौर्य या फिर ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। शाक्य क्षत्रिय वंश में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और महावीर जी का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय वंश में हुआ था, जबकि मौर्य क्षत्रिय वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और लिच्छवी क्षत्रिय वंश की स्थापना राजा इक्ष्वाकु के पुत्र वैशाल द्वारा की गई थी। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला या फिर ऑप्शन नंबर डी महामाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यशोदा महावीर की पत्नी थी। वह
प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री थी, जबकि त्रिशला महावीर की माता व महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। इसलिए इस क्वेश्चन की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी सारिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मोगलान या फिर ऑप्शन नंबर डी सुबुद्ध। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले आनंद गौतम बुद्ध के भाई थे, लेकिन जैसे ही आनंद ने बुद्ध की शरण ली, आनंद गौतम जी के शिष्य बन गए। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ने एक ही दिन घर छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उनको धर्म सेनापति की उपाधि भी दी गई थी सारिपुत्र को, और सुबुद्ध अंतिम शिष्य था और जिनको गौतम बुद्ध ने अपने जीवित रहते हुए उनको अंतिम दीक्षा दी थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी नालंदा या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। प्राचीन काल में गांधार महाजनपद में तक्षशिला नाम से विद्या केंद्र था और चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 705 ईसा में यहाँ फाहियान आया था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल द्वारा करवाया गया था और यह बिहार के भागलपुर के पास स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक द्वारा की गई थी, जो कि कुमारगुप्त नाम से था, और इनको महेंद्रादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेनसांग तथा इत्सिंग के द्वारा इस विक्रमशिला के होने की बात कही गई है, जबकि वैशाली भगवान महावीर का जन्म स्थल होने के साथ साथ एक ऐसा स्थान है जहां पर बुद्ध जी ने 3 बार यात्राएं की थी। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली या फिर ऑप्शन नंबर डी सौरसेनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। संस्कृत भाषा में वेद पुराण और उपनिषद लिखे गए हैं और यह वैदिक काल की रचना है, जबकि महावीर द्वारा प्रयोग की गई भाषा अर्ध मागधी और प्राकृत है। बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई भाषा पाली है, जबकि सौरसेनी भाषा में दिगंबर जैन परंपरा के सभी आचार्यों के महाकाव्य लिखे गए हैं। यह मध्यकाल की भाषा थी, अर्थात 600 ईसा से 1000 ईसा तक। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर या कुशीनारा, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बसा प्राचीन एक जैन स्थल है, जबकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और कुशीनारा में बौद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और पावापुरी में महावीर जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी अजितनाथ या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी
ऋषभदेव जी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह शंख के रूप को अपनाया था। जैसे कि आजकल हर संगठन या पार्टी में अपना कोई ना कोई पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक वैसे ही उस समय में भी प्रतीक चिन्हों को अपनाया जाता था। पार्श्वनाथ 23वें और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अजितनाथ दूसरा तीर्थंकर था और इनका चिन्ह हाथी था, जबकि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और प्रतीक चिन्ह इनका सांड था। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे, जबकि जैन धर्म को मानने वाले वंद्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवाल आदि थे, और बिंबिसार ही बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, जबकि अकबर का उस समय कोई भी अस्तित्व नहीं था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और बनारस के निकट सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर में गौतम जी की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। तो इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी शैव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी महामस्तकाभिषेक, या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ देना महानिष्क्रमण कहलाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु या मुक्ति। गौतम जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महामस्तकाभिषेक का मतलब बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक है, जबकि बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, उसी दिन या उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी और पुजारी,
ऑप्शन नंबर बी साहूकार और गुलाम, ऑप्शन नंबर सी योद्धा और व्यवसायी, या फिर ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की और इन्हें विहार कहा जाता था। संघ ने सभी जातियों के स्त्री पुरुष और निम्न समझे जाने वाली शूद्र जातियों के लिए द्वार खोल दिए थे, जबकि बौद्ध ने ब्राह्मणवाद और प्रचलित धार्मिक कर्मकांड जैसे कि यज्ञ बलि आदि की निंदा की। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गया में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और कपिलवस्तु में जन्म हुआ था उनका, जबकि गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी और बुद्ध ने बहुजन हिताय के लिए काम किया। इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध का ही एक नाम है, वर्धमान को ही महावीर कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर सी फाहियान को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है, बुद्ध को तथागत की, जबकि फाहियान को यात्रियों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और अकबर को अकबर महान की उपाधि दी गई है। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए चोलों ने, ऑप्शन नंबर बी चंदेलों ने, ऑप्शन नंबर सी सोलंकियों ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी सोलंकियों ने। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। चोलों ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, चंदेलों ने मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, सोलंकियों ने कर्नाटक में हम्पी और राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र के एलोरा में एलोरा गुफा और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक राजा, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संत, ऑप्शन नंबर सी जैन मठवासी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी 10वें, ऑप्शन नंबर सी 18वें, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24वें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जैन धर्म का आधारभूत अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी निष्ठा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैराग्य।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उपाली, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र या फिर ऑप्शन नंबर डी गोसाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। उपाली गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य था, जबकि आनंद गौतम का भाई और स्थूलभद्र महावीर के 8वें पटधर थे। यह बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय के दार्शनिक थे। इन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और यह 24वें तीर्थंकर थे। इतनी जानकारी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों आज की वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।